नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। शहर के निकट हमीरगढ़ स्थित छोबावड़ी सगस जी की मठाधीश साध्वी देवगिरी का कहना है कि जब से मैंने धाम की गद्दी संभाली है तब से एक पक्ष लगातार मेरे विरोध में है। हालांकि एक पक्ष क्यों विरोध में है ये जांच का विषय है, लेकिन साध्वी ने हाल ही में हुए 14 जुलाई को शाम 4 से 5:30 बजे के बीच धाम पर एक पक्ष के व्यक्ति मदन लाल शर्मा द्वारा संत भूतनाथ के साथ मारपीट करने व सगस जी का मुकुट चुराने की बात कही कि मदन लाल ने मंदिर में घुसकर मुकुट चुराने का प्रयास किया और तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया और भूतनाथ के साथ मारपीट भी की। मैं पीछे गौशाला में थी, जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं दौड़कर आया और मैंने देखा आपस में मारपीट हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी सीसीटीवी का काम चल रहा है जिसमें डीवीआर और एलईडी लगना बाकी है, जिससे मारपीट की पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। उसी को लेकर आज उपखंड कार्यालय हमीरगढ़ पर एसडीएम को धाम की सुरक्षा के लिए कुछ संतों के साथ ग्रामीणों ने धाम की सुरक्षा मुहैया कराने एवं भूतनाथ के साथ जिसने मारपीट की उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आसपास के संतों ने भी भाग लिया। मैं भूतगिरी नागा सन्यासी और गुरु बाल बापू नागा। रविवार 14 तारीख का रविवार था। मैं यहाँ मेरे नित्य कर्म कर रहा था, भगवान के बर्तन धो रहा था। तभी यहाँ गांव के मदन लाल शर्मा करके, मैं जानता नहीं था, फिर नाम बाद में पता चला। वो आए तो अंदर चले गए। यहाँ जो रविवार के दिन पब्लिक आती है, जनता आती है, तो वो धक्का ऐसे यूँ करने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं गया तो वो अंदर ये बाबू जी के जो अंदर ठेठ अंदर चला गया। बाबू जी के वहाँ मुकुट के हाथ लगा रहा था, वो छाकड़ सब बावड़ी में डाल दी। फिर मैंने एकदम पूछा, मैं क्या अंदर क्यों आया, अंदर तो कोई आते ही नहीं, आप कैसे अंदर चले गए। तो वो तो डायरेक्ट ही मेरे को कह तेरा बाप का है क्या। मैं तो मेरा बाप का ही नहीं है, आपका ही नहीं है, ये तो बाबू जी का है भाई, हमारा तो क्या है गुरु स्थान ही है। तो फिर उसने मेरी यहाँ दाढ़ी पकड़ी, बाल भी टूट गए। फिर यहाँ मेरे यहाँ लात भी लग गई, तो यहाँ लगी भी है 5-7 दिनों का। फिर सब दौड़ के आए, बचा है मेरे को। इतने में हमारे गुरु बहन पीछे थी, वो भी आई। फिर वो ऐसे फिर वो इधर से पीछे चला गया। यह घटना सुन रहा, इसलिए क्या हमें भी न्याय मिलना चाहिए था। ठीक है। क्या नाम है? भूतगिरी नाम है हमारा। तो कितना टाइम से है बाबू? 6 साल हो गए बाबा। वाली देना। हमारे को भी मर्डर करने के चक्कर में एक बार वो मंदिर पर गई है आदमियों को लेके। कौन से मंदिर पर? ये नदी के ढाबे पर। अच्छा। वहाँ महाराज जी बैठे हुए, उनको पता है, बालाजी के मंदिर पर। और हम 9 साल से इसके डर के मारी बाहर घूम रहे हैं और कह रही है कि तेरा मर्डर करवा दूंगी। तूने किसी को भी बोला ये बातें, तेरे गुरु को जो मैंने बातें बोली है। तो आज मैं खुल के ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा साथी कोई था नहीं, मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो ये किसी से भी मर्डर करवा सकती है किसी समय पे भी, और कहती है कि मेरा एरिया है, तू यहाँ से चला जाना, कहीं तेरे गांव तरफ नहीं, तेरा मर्डर करवा दूंगी। इसे करके धमकी दे के हमको बाहर भगवा रही है। जी, मेरे यहाँ पर गत रविवार 14 तारीख को और रविवार के शाम 4 बजे एक मदन लाल शर्मा करके एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और फाटक खोल करके, हमारे सगत जी महाराज का मेन स्थान है यहाँ पर, उनके फाटक खोल के गर्भगृह में चला जाता है। और वहाँ पर गर्भगृह में जाने के बाद बाबूजी के ऊपर माथे पे मुकुट लगा हुआ था, उसको उतारने की कोशिश करता है। प्लस उसके जो बाबूजी के पास में जो तलवारें वगैरह या फिर उनकी जो झांझरें वगैरह और उनकी जो सांकड़ वगैरह पड़ी थी, उनको तोड़ फोड़ करके और बावड़ी में डालता है, नारियल वगैरह को बाहर फेंक देता है। इतने में यहाँ पर रविवार को जो है बाहर से भगत वगैरह आए हुए थे। ये सब दृश्य देख करके वो दौड़ के जाते हैं और महाराज को आवाज लगाई उन्होंने। महाराज, हमारे भूतगिरी जी महाराज पास में ही बर्तन धो रहे थे, वो भी दौड़ के गए और उनको मना किया कि भैया आप अंदर क्यों आए। तो उसने महाराज को कहा कि तेरे बाप का ये थोड़ी क्या स्थान। तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप का नहीं, ठाकुर जी का स्थान है, आप बाहर आकर के दर्शन कीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, और ये जब तुम लोग ये जो करते हो ये देवता झूठे हैं और यहाँ पर ये कोई भगवान उगान नहीं है, मैं इनको मानता नहीं हूँ, ऐसा करके। और वो जबरदस्ती से भगवान के मुकुट को और उतारने की उसने जबरदस्ती कोशिश करी। 2024 को रविवार के दिन 5 बजे मेरी बेटी, जवाई और मेरे 2 बच्चों के साथ सगत जी, चौबावड़ी सगत जी के वहाँ पे दर्शन करने गया था। और प्रसाद चढ़ाने के जैसे ही मैंने प्रसाद चढ़ाने लगा तो पीछे से जो वो नागा साधु है, भूतनाथ गिरी और देवगिरी जी और एक उनका ड्राइवर,
तीनों दौड़ते हुए आए और मेरे पीछे से शर्ट पकड़ के खींचा और मेरे थप्पड़ मारी 2-3। उसके बाद हाथापाई हुई और उसके बाद वो दौड़ के गया और पिस्तौल लेके आया और धमकी दे के बाहर निकाल दिया। तीनों को धक्का, पांचों को, हम परिवार वालों को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और बोला कि आज के बाद यहाँ पैर मत रखना, नहीं तो पैर काट दूंगी। और आए दिन वो हर किसी के साथ ऐसे मारपीट और करते रहते हैं। मदन लाल शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था पिस्टल दिखाना और मेरे साथ में मारपीट करना दिखाया था। जबकि मदन लाल जी जब वहाँ दर्शन करने गए थे तो गर्भगृह होता है मंदिर में, वो मंदिर के पुजारी ही जा सकते हैं, जहाँ पर मदन जी अंदर बिना अनुमति के प्रवेश कर गए थे। इसी बात को लेकर साधु जी और इनके बीच में कहा सुनी हुई थी और उन्होंने कहा था आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। और इसी बात की रंजिश पालते हुए फिर मदन लाल जी ने थाने में आकर रिपोर्ट दी थी। तो प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं पाया जाता। वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ नहीं, ऐसी कोई गतिविधि ऐसे वहाँ नहीं पाई गई। नहीं पाई गई वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसके बारे में? सर। कैमरे खराब पड़े हुए थे सर, वहाँ पे कैमरे चेक किए हुए थे सर, दिनांक 5 से सर, 5 तारीख से। आपने उन कैमरे के डीवीआर उठाया वहाँ से? सब चेक कर लिए सर। आपने वहीं पे चेक कर लिए? हाँ सर, वहाँ चेक किए थे। देवगिरी जी का ये कहना है कि उनके द्वारा किसी मारपीट की गई, मदन जी द्वारा ही मारपीट की गई, कितनी सत्यता है? इनके बीच में आपस में कहा सुनी हुई थी सर, पूजा को लेकर और प्रसाद चढ़ाने को लेकर। तो उन्होंने कहा था आप गर्भ में मत जाइए, तो मदन जी ने बिना अनुमति के गर्भ में गए थे। इसी बात को लेकर साधु जी और मदन जी के बीच में कहा सुनी हुई थी। मारपीट नहीं हुई? मारपीट जैसी नहीं हुई सर, कहा सुनी हुई थी।